दोस्तों आज तारीख 17 मार्च दिन संडे रविवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले खबर में चुनावी तारीखों के बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं। यूपी में 7 फेज में 46 दिन तक चलेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 5वें और 6ठे चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश वाराणसी में 1 जून को मतदान होगा और लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इस बार घर बैठे ही मतदान देने की अनुमति होगी 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग लोगों को। आचार संहिता में कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जेल भी हो सकती है आचार संहिता के दौरान। और इस आदर्श आचार संहिता में कौन कौन से काम पूरी तरह से बंद रहेंगे, इसके बारे में भी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि आचार संहिता के दौरान भी ये कई सारे कुछ काम ऐसे हैं जो चालू रहेंगे और जो नए वोटर्स हैं उनको अभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। आगामी 1 अप्रैल को जो युवा 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं वो अभी भी लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का आवेदन भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपके क्षेत्र में किस चरण में कब होगा मतदान, तो इसका पूरा ब्यौरा भी देख लीजिए दोस्तों। यूपी में पहले चरण में इन 8 सीटों पर वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में। फिर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में। फिर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में। फिर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में। और इसी तरह से ये 5वें चरण की वोटिंग की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और ये 6ठे चरण की वोटिंग होगी 25 मई को। ये कौन कौन से जिलों में होगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और ये होगा अंतिम चरण 7वां चरण 1 जून को इन जगहों पर वोटिंग होगी, जिसमें गोरखपुर, बनारस, वाराणसी वगैरह भी शामिल है। और सभी चरणों के वोटिंग के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। और ये एक ही स्लाइड में आप देख सकते हैं सभी अलग अलग चरणों की वोटिंग और शहरों के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, मुरादाबाद में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। योगी की सभा में शामिल होने जा रहे यात्रियों से भरी बस एक्सीडेंट हो गई, जिसमें 19 लोग जख्मी हो गए। 2 की हालत काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री की रैली में रामपुर आते समय बस डंपर से टकरा गई। हालांकि गनीमत रही कि अभी तक इसमें किसी की जान नहीं गई है। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी अयोध्या रामनगरी में BSNL की 4G सेवा शुरू हो चुकी है। 104 टावरों पर टेस्टिंग चल रही है। 4G डेटा के साथ सिम कार्ड भी बदले जा रहे हैं। और वहीं देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान बढ़ाने के लिए योगी सरकार की नई पहल, रोडवेज बसों में जागरूकता संदेश चलाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने के लिए प्रेरित हो सके, है ना। और खबर है दोस्तों, आगरा ताजमहल के पास शुरू हुआ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। शिल्पग्राम से चलेगी 40 नई गोल्फ कार्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री ने चलाई गोल्फ कार्ट भी और इसका उद्घाटन भी किया। बड़ी खबर देखिए, गाजियाबाद में डिस्पोजेबल क्रोकरी की दुकान में लगी आग। 4 दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान तो हो गया, हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के इंदिरा मार्केट में ये एक दुकान में भीषण आग लग गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, NHM के संविदा कर्मियों को मिलेगा 30 लाख रुपए तक का बीमा। 98,000 कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। LIC के जरिए ये सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के यानी नेशनल हेल्थ मिशन अंग्रेजी में इसका ये नाम है। इसके तहत कार्यरत लगभग 98,000 संविदा कर्मियों को उत्तर प्रदेश में 30 लाख रुपए तक की बीमा राशि के लाभ की सुविधा दी जाएगी। विभाग ने सामूहिक बीमा योजना का लाभ देने के लिए आवश्यक निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। होली से पहले कर्मचारियों को भी मानदेय मिल जाएगा। इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, होली के पहले गाजीपुर में भी खाद्य विभाग अलर्ट हुआ। FSW वैन के जरिए जांचे जा रहे बाजारों में 49 तरह के नमूने, 10 में मिलावट भी मिली। क्योंकि अभी होली, दिवाली, रक्षाबंधन वगैरह जब भी त्योहार आते हैं ना, बड़े त्योहार, तो इसमें क्या करते हैं, मिठाई वाले नकली मिठाइयां बेचते हैं ग्राहकों को। इसलिए खाद्य विभाग की टीम दुकानों पर जा जाकर के जांच कर रही है। और बड़ी खबर देखिए, IIG का ड्रोन समुद्र की लहरों में करेगा सर्च ऑपरेशन। रात के अंधेरे में रेस्क्यू बोट को नहीं होने देगा गायब, डूबते हुए को भी बचाएगा। IIT कानपुर के साथ मिलकर एथ्रोन एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो डिफेंस में नेवी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। यानी हमारी भारतीय जल सेना जो है उसके लिए ये ड्रोन बड़ा काम आएगा। देख सकते हैं आप तस्वीरें भी इसकी। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी शानदार घोषणा देखिए। यूपी के किसानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी में 63 नए गोदाम बनाए जाएंगे, जहां किसान भाई लोग अपनी फसलों का भंडारण कर सकेंगे। और इन गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 16,050 मीट्रिक टन होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में कृषि विज्ञान अन्वेषण केंद्र भी बनाया जाएगा। और किसानों के लिए एक और अपडेट आ रहा, चंदौली में भी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। उपज खरीदने के लिए 87 क्रय केंद्र बनाए गए। गेहूं बेचने से पहले किसानों को ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वैसे प्रदेश भर में ये गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। और वहीं देखिए अयोध्या में दिखा अनोखा नजारा। संतों के साथ इकबाल अंसारी ने भी खेली होली और हिंदू मुस्लिम एकता का
का अनोखा संदेश दिया। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि ये हमारी परंपरा है और कई वर्षों से चली आ रही है। ये नई परंपरा नहीं है, ये त्योहार हिंदू और मुस्लिम दोनों के मिलन का त्योहार है। चलिए अगली खबर देखिए। अयोध्या राम मंदिर के दूसरे चरण का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। 90 स्तंभों पर मूर्तियां उकेरने में जुटे 90 कारीगर। ट्रस्ट ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की, देख सकते हैं आप। अभी राम मंदिर का उद्घाटन भले हो गया, लेकिन अभी भी काम लगातार जोरों शोरों से जारी है। और बड़ी खबर है, 1 करोड़ 56 लाख से होगा मंदिर का जीर्णोद्धार। फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री की तरफ से लोकार्पण किया गया। फिरोजाबाद जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल गोपाल आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए ये योगी सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। और खबर है दोस्तों, इटावा के 10 स्कूलों में तैयार होंगे स्मार्ट क्लासेस। डिजिटल लाइब्रेरी की भी तैयारी की जा रही है, शिक्षा विभाग ने सूची भेजी। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में हर 8 जोड़ों में एक बांझपन से पीड़ित है। महिलाओं पुरुषों दोनों में ये समस्या, लेकिन खास करके इस प्रॉब्लम के पीछे वजह है अनियंत्रित जीवन शैली और जंक फूड, यानी जो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं ना आजकल लोग बाग। इसी वजह से पुरुषों के शुक्राणु भी कमजोर हो रहे हैं और ऐसे में बच्चा पैदा नहीं हो रहे हैं। इसीलिए बाहर बाजार की चीजें हो सके जितनी कम खाएं। और उत्तर प्रदेश में दवाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया। लिव 52 टेबलेट समेत 31 तरह की आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि जांच में इन दवाओं में कई सारी मिलावट पाएगी। उसके बाद योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया और लखीमपुर खीरी में ये जांच के नमूने लिए गए। उसके बाद प्रदेश भर में इन दवाओं पर पाबंदी लग चुकी है। बहरहाल दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें डेली अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, नजुल की जमीनों पर नहीं चलेगा बुलडोजर और किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। यूपी में नजुल की जमीनों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी घोषणा कर दी है। इसे चुनाव से पहले योगी सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी बोले कि डबल इंजन सरकार सपने नहीं बल्कि हकीकत बुनती है, और साथ ही गुरु जम्बेश्वर के नाम पर होगी मुरादाबाद की बन रही नई यूनिवर्सिटी भी। ये भी फैसला लिया है सीएम योगी ने। सरकारी नौकरियों पर बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए 25,000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। माताओं बहनों महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार मौका है। अधिकतम आयु सीमा 35 साल रहेगी। 12वीं पास महिलाओं को भी मौका मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25,000 है और इसमें 13 तारीख से आवेदन भरना शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 9 अप्रैल 2024 है, तब तक आवेदन किया जा सकता है। और फॉर्म भरने के लिए कोई किसी तरह की फीस शुल्क भी नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सिंपली इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in। इस पोर्टल पर जाओगे आपको तो सभी अलग अलग जिलों में कितनी वैकेंसी निकली हुई है सबकी डिटेल और लास्ट डेट की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। इन 8 रूटों पर चलेगी 148 अतिरिक्त बसें। ड्यूटी करने वालों की भी आएगी मौज। गोरखपुर राप्ती नगर की 113 बसें भी शामिल है। आने वाले होली के त्योहार को देखते हुए योगी सरकार ने ये अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया और ये गोरखपुर रीजन के 8 रूटों पर चलेगी। टोटल 148 बसें। और होली के त्योहार को देखते हुए रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई। 21 से 29 मार्च तक चालक परिचालक और संबंधित कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। और वो 8 रूट कौन कौन से जिन पर ये एक्स्ट्रा बसें चलने जा रही है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, ताकि होली पर मतलब गांव वगैरह आते हैं लोग बाग, तो उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, भीड़ ना लगे यात्रियों की, इसीलिए ये अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है। रेलवे ने भी शानदार फैसला लिया। दैनिक रेल यात्रियों को भी सहूलियत होगी। घर लौटते समय स्टेशन पर ही अब आपको सामान मिल जाएगा। यूपी के कई जिलों पर अब आपको रेलवे स्टेशन पर राशन की दुकानें देखने को मिलेगी। दरअसल रेल यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों, वेंडर और रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को भारत ब्रांड का आटा, चावल वगैरह ये रेलवे स्टेशन परिसर में ही मिल जाएंगे। ये नई व्यवस्था अगले 3 महीने तक के लिए प्रभावी रहेगी। ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, अगर सफल रहा तो इसे आगे भी चालू रखा जाएगा। प्रदेश के अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू होने जा रही है। और रेलवे से एक और खबर देखिए। देहरादून लखनऊ के बीच भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसका नंबर और शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 26 मार्च से इस ट्रेन का नियमित संचालन हो जाएगा, मतलब 26 तारीख से ये रेगुलर चलने लग जाएगी, है ना। और इसका नंबर है 22546। टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। एक और नंबर रहेगा 22545। और एक बड़ी खबर देखिए। कानपुर में बना पहला वॉशरूम से लेस ट्रेन इंजन। अब ट्रेन ड्राइवर को फ्रेश होने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसका इंजन बनकर पटियाला के लिए रवाना हुआ। इलेक्ट्रिक लोको शेड कानपुर ने यह टॉयलेट युक्त पहला यात्री ट्रेन इंजन तैयार किया है। और वहीं मुंबई पुणे से भी गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा रेलवे। होली में पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों को भी इससे सहूलियत मिलेगी। इसका भी शेड्यूल रेलवे ने जारी कर दिया है। देख सकते हैं आप किन किन तारीखों पर किस किस टाइम से ये स्पेशल ट्रेन चलेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वाराणसी में बीएचयू में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। रिसर्च में प्रवेश की डिमांड की। 5 बड़ी मांगों को लेकर 20 घंटे से धरने पर बैठे छात्र। साल में 2 बार हो शोध प्रवेश प्रक्रिया, ये छात्रों की प्रमुख मांग है। और दोस्तों, वाराणसी एयरपोर्ट की रैंकिंग पर भी खबर आ रही है। यात्री सुविधाओं में देश में 3रे नंबर पर आया वाराणसी एयरपोर्ट। वर्ल्ड लेवल पर भी 43 यानी कि विश्व में 43वां स्थान मिला है क्वालिटी के हिसाब से वाराणसी एयरपोर्ट को। चलिए अगली खबर देखिए। आईआईटी लखनऊ में 38वां कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 785 स्टूडेंट्स को मिली उपाधि। खबर है गोरखपुर यूनिवर्सिटी और द मेरियन फाउंडेशन के बीच भी एमओयू साइन होगा। मेधावी छात्राओं और बास्केटबॉल प्लेयर्स को इससे मदद मिलेगी। और वहीं खबर देखिए। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के रहने वाले एक लड़के ने ईरानी लड़की
लड़की से शादी की। भारत और ईरान के झंडे के नीचे पूरी हुई प्रेम कहानी, दोनों देशों के झंडे से उनका स्वागत भी किया गया। मुरादाबाद के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी आशियाना निवासी दिवाकर, जो कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने बताया कि 3 साल पहले उनकी मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से ईरान के हेमदान शहर की फाइजा से हुई थी। हालांकि दोनों के मजहब धर्म अलग अलग हैं, लेकिन सीमा हैदर सचिन की तरह इनका प्यार भी परवान चढ़ा और ईरानी लड़की भारत आकर शादी कर चुकी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। चुनाव की घोषणा के साथ ही पुख्ता कानून व्यवस्था में जुटी यूपी पुलिस, बूथों पर भी इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को हिदायत दी है। कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी इलेक्शन से पहले। और वहीं एक और खबर देखिए। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों के लिए एनडीए, इंडिया गठबंधन व बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, अभी तक की जनता के ओपिनियन पोल और सर्वे के मुताबिक। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 3 या 4 चरणों में होता चुनाव तो बेहतर होता। बड़ी खबर है, पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक चिकित्सक को भी जेल भेजा। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए के लालच में बेच दिया था ईमान। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले पर एसटीएफ ने ये सख्त कार्रवाई की है। और वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची भी जारी की। आजमगढ़ समेत 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े अपडेट देखिए। देश भर में पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता करने के बाद अब केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप को बड़ा तोहफा दिया और लक्षद्वीप में पेट्रोल डीजल के रेटों में सीधे 15 रुपए की कटौती कर दी है। लक्षद्वीप की जनता के लिए यह बड़ी राहत की बात है वाकई में। और देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों के हाईलाइट भी देख लीजिए। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के टोटल मतदान होंगे। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी और 1 जून तक मतदान होगा। 4 जून को सभी तरह के नतीजे सामने आ जाएंगे। देश भर में 7 चरण में किन किन तारीखों पर ये चुनाव होंगे, इसकी डिटेल भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। ये चुनावी तारीखें सामने आने के बाद प्रधानमंत्री बोले कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। पीएम ने कहा कि मैं हेडलाइन नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 2029 के लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि 2047 के विकसित भारत की तैयारी में लगा हूं। और चुनावी माहौल के बीच जम्मू कश्मीर में एसटी के आरक्षण में 10% की बढ़ोतरी की गई है और ओबीसी की कैटेगरी में 15 नई जातियों को भी जोड़ा गया, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर है सभी देशवासियों के लिए, अब सिकल सेल बीमारी का इलाज भी संभव हो पाएगा। दुनिया की सबसे सस्ती मेडिसिन भारत में बनकर तैयार हो चुकी है और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। दरअसल जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है ना दोस्तों, तो इसे एनीमिया रोग कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इसका पूरा नाम सिकल सेल एनीमिया। और इसको भारत से पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने साल 2047 तक, है ना। तो इसके लिए भारत की स्वदेशी दवाई बनकर तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार, ताजा ब्रेकिंग न्यूज उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।